हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर श्री राजन सिंह उनका वेलकम करते हुए पहले हम पूजन करते हैं। माता सरस्वती जी मंच पर आमंत्रित करूंगी। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व जो है वो सेलिब्रेट होने जा रहा है हमारे स्कूल में। इसकी आज जो है वो फर्स्ट डे है। जो एक प्रोग्राम पूरा 12 तारीख तक चलेगा जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज हैं। जैसे आज की जो है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज जो एक्टिविटीज इस थीम के अंदर होंगी वो है नेचुरल वॉक जो बच्चों के द्वारा भी किया जाएगा। एक प्लेज है, उसके बाद प्लांटेशन करते हुए हमारे वो हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहली बात जब भी हम हेल्दी लाइफस्टाइल की करते हैं तो योग उससे अछूता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो भद्रम करणे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमा जलायु शतमिन्नुशब्दो अन्ति देवागितानस्तक्रयसमुद्रपुत्रा भवन्ति मानो मध्यारीरिकतादिर्गन्तो रोग शान्तिरन्तरिषे शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषया शान्ति विश्वे देवा शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति आमा शान्ति सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु शरणो भवतु शरणो भवतु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना बहिर्मा विद्विषामहे भविष्यामि सर्वाणि शान्तिः। सब गाना चाहिए। यस सर। Large amount of toxic in the food. One should avoid hot drinks in styrofoam cups as chemical leach when the hot drink is poured in it. Now I want end to my speech by saying that कदम कदम से प्लास्टिक हटाएं, कदम कदम से प्लास्टिक हटाएं, आओ धरती को। Every year, its aim is to raise global awareness about our environment. The celebration of World Environment Day provides people with an opportunity to come forward and know the reason behind the degrade of our environment and discuss various means and methods to save and preserve it. Started in 1974, this day has grown and become a global platform for public outreach that is broadly celebrated across the world. Nature's gifts are rare and cannot be purchased from to lead a gentle lifestyle. And everyone starts doing little deeds one by one. It will turn into action. It's true in this. हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 5 जून 1972 से पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अभी भी हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं। पानी की कीमत हम अब तक नहीं समझ पाए क्योंकि पानी बोतलों में भरकर बिकने लगा है। कोरोना काल में हमने देखा लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लाइनों में खड़ा रहना पड़ा और हम देख रहे हैं कि गर्मी का बढ़ना, समय से बारिश का ना होना, इस सब कारणों। बूंद बूंद से सपने पूरे, बूंद बूंद से पानी, बूंद बूंद की उतनी बातें जितनी जीवन की कहानी। खामोशी इसमें रहती है जैसे आंखों में पानी, जैसे आंखों में पानी। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं डिम्पल 11वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं पूरी आशा करती हूँ कि यह कविता आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो बूंद बूंद से भरे तालाब कहते हैं,
कहाँ वो एक बूंद भी नीर बचा पाते हैं। छत के भी दो ही तो अंश है हमारे पास, जल का भी महत्व उतना ही जितना लेना सांस। उन दो अंशों में ही हिम, भूजल और नदियां भी तो हैं। हिम जो हम पी ना पाए तो भूजल भी अपने अंत पर है। घड़े रखे सर पर लोग खड़े दिखते कतारों में, तो पानी को बचाने की विधि क्यों नहीं आती विचारों में। जो पानी को बचाए तो होगा सबसे बड़ा धन, तो खाओ कसम कि होगा हर घर में वर्षा जल संचयन। जो कर लिया जमा इस पानी को वक्त पर, तो कर पाओगे उपयोग सही समय आने पर। आने को है ऋतु बरसात की, चलो बनाते हैं योजना। Known as Environment Day and Eco Day. This day is celebrated to create awareness on environment problems caused due to air pollution, global warming, deforestation, and so on. The theme of World Environment Day 2024 is Land Restoration, Desertification, and Drought Religions. A green and clean atmosphere is important to live a peaceful and healthy life. We must stop and avoid using plastic bags because प्लास्टिक को धरती से दूर भगाएंगे, धरती को बंजर होने से बचाएंगे। प्लास्टिक को अगर धरती से दूर भगाएंगे तभी तो धरती को बंजर होने से बचाएंगे। 5 जून को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज का जो ये युग है या जो ये डिकेड है, अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश पे ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर आज जो प्रदूषण है वो बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। उसने अपने जो पांव हैं वो हर जगह पर पसार लिए हैं। आज हर देश प्रगति की राह पर है, लेकिन दूसरी तरफ ये काल रूपी प्रदूषण जो है ये हम सभी को निगलता जा रहा है। इसका सबूत आपने इस साल देखा होगा 2024 में। जो पारा है वो नॉर्मल जगह पे भी 50 के पार जा रहा है। आज अक्सर आप रील्स देखते होंगे यूट्यूब पे। तो क्या इसकी ज़रूरत है मनाने की? ये आज बच्चों ने डिटेल में पूरी बात रखी है। किसी ने पानी के ऊपर बोला, तो किसी ने ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बोला, किसी ने प्लास्टिक के बारे में बोला, और थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट सब कुछ ही इन्होंने बच्चों ने बोल दिया है। तो आज वैसे भी इंटरनेट का ज़माना है, सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जैसे हमारे सर ने अभी बताया कि ये 2024 में ये सामने दिख गया है। इतना टेम्परेचर, इतना जो पीक पे टेम्परेचर हमारे आज तक JNK में खासकर इतना पहली बार देखा है। तो इसकी मैं एक आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। प्लांटेशन की हम बात कर रहे हैं, प्लांटेशन क्योंकि सबसे मेन जो इस एनवायरनमेंट को बचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपना ट्री कवर बढ़ाना। इतने में आवाज आती है, अरे मूर्ख ज्ञानी, तू ये क्या कर रहा है? तू मुझे क्यों काट रहा है? तो लकड़हारा फिर उठकर देखता है तो उसे लगता है कि आवाज तो इस पेड़ से आ रही है जिसे मैं काट रहा हूं। और वो उसकी तरफ देखता है और पेड़ जो है वो उसे बोलता है कि तू मुझे काट रहा है। मैंने तुझे क्या नहीं दिया? मैंने तुझे जीवन दिया, वायु दी, फल दिया, बारिश को मैं लाता हूं, सैकड़ों जीव जंतुओं का मैं घर हूं, फिर भी तू मुझे काट रहा है। तो लकड़हारा कहता है कि तुम्हें काटने से मेरे परिवार का पेट भरता है, मैं तो काटूंगा तभी तो मेरे परिवार का पेट भरेगा। तो पेड़ उसे काटता है, कहता है कि मैं भी तो इंसान हूं, इंसानों के जैसा जिंदा हूं, मुझ में भी तो जीवन है, क्या मुझे दर्द नहीं होता? तुम मुझे काटोगे तो मुझे भी तो पीड़ा होगी। तो फिर वो कहता है कि अच्छा कैसे हमने अपना जो है बचाना है, तो इसी प्रति जो है हर साल जो है 5 तारीख को जो है मनाया जाता है, 5 जून को। और ये जो है 1972 से मनाया जा रहा है। 1972 से लगातार जो है यूनाइटेड नेशन जो है इस डे को डिक्लेयर किया था उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने, और उसके बाद जो है इसको लगातार मनाया जा रहा है। तो इसका जो है थीम, जैसे कि इस बार जो इसका थीम है वो है लैंड स्टेबलाइजेशन, लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन। 3 थीम है इसके, जो लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट रेजिलियंस।
तो लैंड रेस्टोरेशन का मतलब है कि हमारा जो धरती मदर लैंड है, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं, तो उसको जो है बहुत बड़ी कहीं जगह क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, तो उसको जो है रेस्टोर करना है। और दूसरा एक है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसे एरिया जो पहले फॉरेस्ट थे या जो जहाँ पर पेड़ पौधे थे और ज़मीन जो थी बड़ी जो है उपजाऊ थी, लेकिन अब जो है ओवर द टाइम जो है वो डेजर्ट बन चुकी है। और तीसरा जो है ड्राट रेजिलियंस। तो ड्राट का मतलब होता है कहत साली जो है उसके अगेंस्ट जो है फाइट करना है। तो ये 3 थीम रखे गए थे जो इस बार जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। तो आपको मैं बताता जाऊँ कि जो यूनाइटेड नेशन के एक आंकड़े के मुताबिक जो है 40% दुनिया का जो वर्ल्ड का जो एरिया है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है, और दुनिया की जो जितनी भी आबादी है तकरीबन